कोरोना की रेश अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसके साथ साथ और एक वायरल बीमारी दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और इसके नाम है मंकी पॉक्स। आपने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स सुना होगा, पर मंकी पॉक्स शायद पहली बार। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। क्या है और कहाँ से आया है इस बीमारी, क्या इसका लक्षण होते हैं, कैसे इसे इलाज किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, किस तरीके से इस बीमारी का प्रिवेंशन यानी प्रतिरोध किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर शब्द्या साची, मैं एक पीडियाट्रिशियन यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और आज के इस वीडियो में पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी कितना भयंकर होता है। तो आइए देख लेते हैं मंकी पॉक्स होता क्या है। मंकी पॉक्स एक वायरल फीवर यानी वायरल बुखार है जो कि मंकी पॉक्स नाम के इस वायरस से होते हैं। मंकी पॉक्स पॉक्स वायरस की फैमिली के ही और एक मेंबर है। ये नाम नए सुनने को हो सकता है, पर ये बीमारी और ये वायरस काफी पुराना है। करीब 50 साल पहले अफ्रीका की कॉन्गो एरिया में एक रिसर्च मंकी के शरीर से इस वायरस को पहली बार मिला था, जिसके कारण इस वायरस का नाम हुआ था मंकी पॉक्स। हालांकि ये एक इतना खतरनाक बीमारी नहीं था, पर पिछले कुछ दिनों में ये वायरस कुछ अलग अलग कंट्री से रिपोर्ट किया गया, जैसे कि इंग्लैंड, जापान और यूएसए यानी अमेरिका। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 देशों से ये बीमारी रिपोर्ट किया गया है अभी तक 2022 में, जो कि इस वायरस को तेजी से फैलने की एक लक्षण को दिखाई देता है। और इसके कारण डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अलर्टनेस जारी किया है सारे देशों के लिए कि इस बीमारी के लक्षण के बारे में सतर्क हुआ जाए, इसके टेस्टिंग के लिए और भी किट्स इंक्रीज किया जाए और इस बीमारी के प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर ध्यान रखा जाए। इंडिया में रहने वाले के लिए एक अच्छी बात यह है कि इंडिया से अभी तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर यह सोच के केयरलेस हो जाना एक मूर्खता है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे हम देख चुके हैं कि बीमारी एक देश से दूसरी देश में फैलने के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता आज के इस एयरप्लेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जमाने में। तो इसीलिए इस बीमारी के बाकी सारे लक्षण और प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर फोकस करना अभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो अब देखते हैं इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। ज्यादातर से इस बीमारी का लक्षण स्मॉल पॉक्स वायरस के लक्षण जैसे ही है, पर इतना सीरियस नहीं होता है। पेशेंट को बुखार यानी फीवर आ सकता है, इसके साथ उनके बदन और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है जो कि मायालजिया कहा जाता है, और इसके साथ साथ कभी कभी सर में दर्द यानी हेडेक भी हो सकता है। 3-4 दिन ऐसे सिम्टम चलने के बाद एक रैश यानी दाने दाने जैसे धब्बे आ सकते हैं और अगला 8 से 10 दिन तक ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होते हैं और फेफूंद जैसे यानी बूटी बूटी जैसे बन जाते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता था स्मॉल पॉक्स में, जो कि अभी दुनिया से इराडिकेट हो चुका है वैक्सीन की वजह से। पर ये जो फेफूंद है यूजुअली सेल्फ लिमिटेड है, यानी कुछ दिन बाद अपने आप छट जाते हैं। लगभग 4 से 5 हफ्ता टाइम लगता है एक पेशेंट को अपने आप ठीक हो जाने में। तो आइए देखते हैं कितने खतरनाक होते हैं ये बीमारी। देखिए, मंकी पॉक्स लगभग 100 लोगों में से अगर हो जाए तो उनमें से 10 लोगों की हालत गंभीर हो सकती है और 1-2 लोगों की मौत तक भी हो सकता है। पर यह बीमारी बहुत ही रेयर होते हैं और इसके लिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बीमारी के ट्रांसमिशन यानी संक्रमण काफी सिंपल और लिमिटेड होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे फैलते हैं इस बीमारी।
देखिए, मांकी पॉक्स फैलने की दो तरीका हो सकते हैं। एक जानवर से इंसान तक, और दूसरा एक इंसान से दूसरा इंसान। तो सबसे पहले देख लेते हैं जानवर से कैसे इंसान में जाता है। मान लीजिए एक जानवर है, यानी एनिमल, जिसको मांकी पॉक्स अभी है। इस जानवर के साथ दूसरा कोई इंसान अगर संपर्क यानी कांटेक्ट में आए, या फिर इस जानवर ने इस इंसान को बाइट कर दिया यानी काट ले, तो इस इंसान को मांकी पॉक्स हो सकता है। और दूसरा तरीका है, कोई एक इंसान है जिनको मांकी पॉक्स इन्फेक्शन अभी है, ये इंसान के कांटेक्ट यानी संस्पर्श में दूसरा इंसान आएंगे, जो कि खास तौर से स्किन कांटेक्ट यानी म्यूकोसल ब्रीच इस तरीके का कुछ होता है, या फिर इस इंसान के कफ ड्रॉपलेट से दूसरा इंसान को कांटेक्ट हो जाए, तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में और एक बात बोलना जरूरी है कि कोविड जैसी बीमारी जो कि हाईली ट्रांसमिसेबल होते हैं, इससे काफी लिमिटेड ट्रांसमिशन होते हैं मंकी पॉक्स में। ये इतने आसानी से ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होते। कैसे इस बीमारी को इलाज किया जाता है? मंकी पॉक्स के इलाज काफी सिंपल है। ज्यादातर दूसरे वायरल फीवर की तरह ही इसको मैनेज किया जाता है। यूजुअली ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट या सपोर्टिव मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स जैसे पैरासीटामोल जैसी दवाई देना, रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, और शरीर को हाइड्रेट रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यूजुअली एक इंसान जो संक्रमित हो चुके हैं 4 से 5 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बीच में कुछ दाने दाने या धब्बे जैसे आएंगे जो अपने आप ही झड़ जाते हैं। अब कुछ अच्छे बात सुने इस बीमारी के बारे में। सबसे पहले ये है कि ये बीमारी काफी रेयर है। दूसरा ये है कि इसका ट्रांसमिशन काफी लिमिटेड है, अर्थात संक्रमण ज्यादा तेजी से नहीं फैलता है। तीसरी बात यह है कि इसके केस फैटेलिटी रेट काफी कम है, अर्थात इस बीमारी से मरने की शंका काफी कम है। और चौथी बात यह है कि इस बीमारी के अगेंस्ट जो वैक्सीन वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, अर्थात जो स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स में भी काम करता है। तो ये कोविड जैसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पे वैक्सीन डेवलप करने में ही करीबन 1 साल लग गया था। अब देख लेते हैं कि कैसे इस बीमारी को प्रिवेंट किया जाए यानी प्रतिरोध किया जाए। हालांकि अभी तक अच्छी बात यह है कि इंडिया में से कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर दूसरे देशों से एयर ट्रैवल के दौरान इंडिया में ये बीमारी को आ जाना बहुत ही आम बात है, और जल्दी ही ये आ भी सकता है। और एक बार आ गया तो इंडिया में भी ये तेजी से फैलने की चांस है, क्योंकि इंडिया के आबादी यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण इसका डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, और इसके कारण बीमारी तेजी से फैल सकता है। दूसरे कारण ये हो सकता है कि इंडिया के पॉपुलेशन में कभी पहले ये बीमारी नहीं था, अर्थात इस बीमारी के अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी पहले से नहीं है, जिसके कारण भारत की लोग इस बीमारी में ससेप्टेबल है, और इसके कारण ये बीमारी काफी तेजी से फैल सकता है। तो इस बीमारी को रोकने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिया जाए? देखिए, दो तरह का प्रिकॉशंस होते हैं। एक तो है गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार द्वारा, और एक अपना लेवल पे यानी आप लोग खुद है। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज हो सकते हैं उनमें से एक है एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग। एयरपोर्ट में जो भी दूसरे कंट्री से हमारे देश में से आ रहे हैं उनके लिए सिम्टम्स अगर हो तो उन्हें आइसोलेट किया जाए और उनके टेस्टिंग के अरेंजमेंट किया जाए। नंबर 2, टेस्टिंग किट अरेंज करना। ये सारे सिम्टोमेटिक इंसान को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग किट के नंबर अभी से बढ़ा दिया जाए,
और नंबर 3 हो सकते हैं कि वैक्सीन को अरेंज करना, क्योंकि एक बार आ गया तो सारे पॉपुलेशन में वैक्सीनेट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और पर्सनल लेवल पर हम लोग जो प्रोटेक्शन ले सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जानवर यानी एनिमल से कांटेक्ट अवॉइड करें। वो अगर अपना घर की हो तो अलग बात है, पर कोई भी बाहर के जानवर से कांटेक्ट ना रखना ही बेहतर है। और दूसरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोविड के दौरान सबको ही पता चल गया है, वो है मास्क। जी हाँ, मास्क ऐसे ही एक प्रोटेक्टिव मेजर है जो ना कि सिर्फ कोविड, बाकी कई सारी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट है टीबी, और ये छोड़ के अभी देखा गया है कि मंकी पॉक्स के अगेंस्ट भी मास्क एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन हो सकता है। तो ये सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स अपने लेवल पे जितना हो वो फॉलो कीजिए। थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में चौकस रहिए और होशियार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।